टीयर गैस हम यूज़ कर रहे हैं इसको CS गैस भी कहा जाता है। CS का जो इसका मुखफ़फ़ है ये बेसिकली जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था 1928 के अंदर, एक का नाम कॉर्सन था और दूसरे का नाम स्टॉटन था। ये इन दोनों के नाम से इसको मंसूब किया गया, इस वजह से इसे CS गैस भी कहा जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है 2-क्लोरोबेंजाइल मेलोनोनाइट्राइल और ये बेसिकली इटसेल्फ एक पाउडर या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होती है। ये वोलेटाइल नहीं होती, लेकिन जब इसे डाइक्लोरोमीथेन के अंदर इसे डिज़ोल्व किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है इन टीयर गैस शेल्स, तो ये फिर वोलेटाइल होती है, ये गैस की फॉर्म में आ जाती है। बेसिकली इसके ऊपर जो मुख्तलिफ बातें इसके बारे में होती हैं कि ये बड़ी टॉक्सिक होती है और इससे डेथ्स कॉज हो जाती हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये इटसेल्फ जो है इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ क्राउड का डिस्पर्सल है और ये इंटरनेशनली लॉ इन्फोर्समेंट इसे यूज़ करती है। हमने भी ये फॉरेन कंट्रीज़ से इंपोर्ट की है और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। इसके अंदर कोई एज सच इसके लीथल इफ़ेक्ट्स नहीं है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर बंद कमरे के अंदर लोग ट्रैप्ड हैं और उसके अंदर बहुत सारी गैस जो है वो थ्रो की गई है, तो उस केस के अंदर ये फेटल हो सकती है और वो भी उन लोगों के लिए फेटल हो सकती है जिनको पहले से ही रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है, एस्थमा है या कोई और इस तरह का इशू है, या फिर कोई और उनको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई और इस तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए ये डेंजरस हो सकती है। लेकिन जो एक हेल्दी एडल्ट है उसके लिए ये किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर उस तरह से डेडली या फेटल नहीं हो सकती। इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं कि ये एक्सपायर्ड जो है शेल्स अगर यूज़ किए जाएं तो उससे ये मतलब लोगों की डेथ्स होती हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। इसकी वजह ये है कि उसकी जो एक्सपायरी है उससे मुराद ये नहीं है कि वो किसी और केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज़ जब तक आप एक शेल लेते हैं उसके अंदर ये केमिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जब तक कोई उसमें थर्ड केमिकल इंट्रोड्यूस नहीं होता या किसी और प्रोसेस में से नहीं गुजरता केमिकली, तो वो किसी थर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो हम बात करते हैं एक्सपायरी की, वो बात है उसकी एफिकेसी की। हमारे पास दो किस्म के शेल्स हैं, एक 75 मीटर्स और एक 150 मीटर्स। जो एक्सपायरी है उससे मुराद ये है कि फिर वो शेल्स जो है, मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर 100 में से 90 या 95 शेल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, तो आफ्टर 4 ईयर्स या 5 ईयर्स जो भी उसका एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी है, उसके बाद कम शेल्स जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो नंबर 60 पे आ जाएगा शेल्स का। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कोई थर्ड केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है या कोई डेडली हो जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है इसके बारे में।